हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वॉल्यूशन में। तो दोस्तों, हम फिजिक्स फर्स्ट का यानी कि 11th वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 40 to 45% तक, यानी कि हमने 40 से 45% तक का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रोटेशन मोशन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप फिजिक्स फर्स्ट में, कई बार क्या होता है आपके बेसिक्स माने जाते हैं कि भाई आपके जो बेसिक्स है, फिजिक्स फर्स्ट जो है, फिजिक्स फर्स्ट का भी जो पार्ट ए है, यानी कि जो पहला पार्ट है, उसमें रोटेशन मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फ्रिक्शन की। ये छोटा सा टॉपिक था, बहुत प्यारा सा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैकेनिक्स आप पढ़ने जा रहे हो तो मैकेनिक्स के लिए फ्रिक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो छूट गया था बीच में, तो हमने पिछले लेक्चर में इसको कंप्लीट करा दिया था। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रोटेशन मोशन की। रोटेशन मोशन को हिंदी में कहते हैं घूर्णन गति। अब घूर्णन गति क्या होती है, जैसा कि आप सबने अब तक पढ़ा होगा सरल रेखीय गति के बारे में, यानी कि सरल रेखीय गति। अब सरल रेखीय गति क्या होती है, आप किसी सरल रेखा में स्थानांतरीय गति कर रहे हैं। स्थानांतरीय गति, अब आपने पढ़ा होगा कि मोशन क्या होता है। मोशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, ये 9th क्लास के जो बेसिक है कि मोशन क्या होता है। आपका जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। आप मान लो कोई ये स्थान ए है और ये कोई पॉइंट बी है, आप किसी पॉइंट ए से बी तक गए तो वही आपकी कहलाती है गति। अगर हम बात करें किसी सरल रेखा में स्थानांतरीय गति, यानी कि ये कोई सरल रेखा है, आपने किसी पॉइंट ए से और किसी पॉइंट बी तक आप यहाँ से मोशन करते हुए गए, तो आपने जो स्थानांतरीय गति करी वो भी कैसी, सरल रेखा में, तो वह गति कहलाती है सरल रेखीय गति। तो ये अब तक हमने पढ़ा था सरल रेखीय गति। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं घूर्णन गति की। अब ये घूर्णन गति क्या होती है, तो घूर्णन गति के लिए हम बात कर लेते हैं कि ये घूर्णन गति क्या होती है। घूर्णन गति की अगर डेफिनेशन की बात करें हम, तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, लिख लेंगे डेफिनेशन इसकी। माना किसी पिंड को किसी नियत अक्ष के चारों ओर घूर्णन कराने के पश्चात प्राप्त गति घूर्णन गति कहलाती है। अर्थात आपने किसको भी माना, ये कोई भी नियत अक्ष ले ली, ये कोई भी नियत अक्ष आपने x ले ली, इसके चारों ओर आपने किसी ओमेगा, मान लो कोई भी ये कोणीय वेग ले लिया ओमेगा। अगर आप इस नियत अक्ष के चारों ओर किसी पिंड को, मान लो ये कोई पिंड है, इसको किसी नियत अक्ष के चारों ओर घूर्णन कराया, आपने इस अक्ष के चारों ओर इसको घूर्णन कराया, तो घूर्णन कराने के पश्चात जो आपको जो मोशन प्राप्त होता है, वही मोशन आपको घूर्णन गति प्राप्त होती है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि भाई ये जो घूर्णन गति होती है वो क्या होती है। तो इस टॉपिक में हम खासकर बात करने वाले हैं, अगर हम रोटेशन मोशन की बात करेंगे रोटेशन के लिए, तो उसमें हम बात करने वाले हैं दृढ़ पिंड के लिए, यानी कि किसी रिजिड बॉडी के लिए रोटेशन मोशन। अगर हम बात करें कि भाई ये रिजिड बॉडी होती क्या है, रिजिड बॉडी यानी कि दृढ़ पिंड क्या होता है। कई बार क्या होता है, आपने पूरा एकदम ठीक बढ़िया तरीके से पढ़ा, ये पूरा आपने चैप्टर जो है रट लिया काफी अच्छी तरीके से। अब आपने किसी से, आप मान लो आपने अपने फ्रेंड से ही कहा कि यार मेरा जो है रोटेशन मोशन जो चैप्टर है वो शानदार है, यानी कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, मेरे से तू कहीं से भी इसमें से पूछ ले। तो उसने जो है पहला क्वेश्चन ही पूछ लिया आपसे कि दृढ़ पिंड क्या होता है, क्योंकि इसमें जो सारी की सारी कहानी होने वाली है वो होने वाली है दृढ़ पिंड के लिए। अगर हम बात करेंगे रोटेशन मोशन में
कि रोटेशन मोशन में हम बात करें तो हम सबसे बात करने वाले हैं इसमें दृढ़ पिंड के लिए। सारी की सारी जो कहानी चलेगी वो दृढ़ पिंड के लिए चलेगी, उसी के इर्द गिर्द हम बात करेंगे। अब उसने सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिया कि भाई ये दृढ़ पिंड क्या होता है। अब वहां पर आप फंस गए कि यार ये दृढ़ पिंड तो हमने पढ़ा ही नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन ये दृढ़ पिंड नहीं पढ़ा। अगर आप 11th या 12th के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि ये दृढ़ पिंड क्या होता है। अगर हम वही बात करें एयरफोर्स, नेवी या नीट या IIT जेईई वालों के लिए, तो वहां पर दृढ़ पिंड के लिए आपके लिए सीधा सा क्वेश्चन भी दे सकता है कि निम्न में से दृढ़ पिंड के गुण होते हैं। तो दृढ़ पिंड क्या होता है, दृढ़ पिंड के लिए देखें दृढ़ पिंड क्या होता है। दृढ़ पिंड में आपको बता दूं, ऐसा माना कि कोई ऐसा पिंड जिस पर आपने कोई बाह्य वाला F आरोपित किया। ये मान लो मैंने ये कोई भी पिंड ले लिया, ये एकदम रिजिड है यानी कि दृढ़ है, हम बात कर रहे हैं इसके लिए। अब आपने इस पर कोई फोर्स F अप्लाई किया यहाँ से, तो अप्लाई फोर्स के द्वारा इसकी जो आकार तथा आकृति है इसमें अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसा पिंड दृढ़ पिंड कहलाता है। अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में बात करें कि भाई दृढ़ पिंड की डेफिनेशन क्या होने वाली है, कि माना कि कोई ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल कोई F आरोपित करने पर उसके जो आकार तथा आकृति है उसमें कोई परिवर्तन हमें प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसा पिंड दृढ़ पिंड कहलाता है। दूसरी इसकी डेफिनेशन हम बात करेंगे, दूसरी डेफिनेशन क्या होती है। माना किसी पिंड को लिख देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। माना किसी पिंड को घूर्णन गति कराने के पश्चात माना किसी पिंड को आपने घूर्णन गति कराई, उसके पश्चात इसके मध्य जो उपस्थित कण है, जो कण है पश्चात कणों के मध्य का विस्थापन अपरिवर्तनीय रहता है। काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब आपने ये कोई भी ये रिजिड बॉडी ली है, इसके ये कणों से मिलकर बना होता है। जो निकाय होता है या पिंड होता है वो कणों से मिलकर बना होता है, तो इनके मध्य अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। तो इन अन्योन्य क्रियाएं या इनके मध्य का जो विस्थापन होता है, जो आपस में दूरी होती है, आपने इन पर कोई फोर्स लगाया या आपने इसको घूर्णन गति कराई या आपने इस पर कोई भी जो है भौतिक परिवर्तन करने का प्रयास किया, यानी कि आपने इसकी जो आकार तथा आकृति है इसको बदलने का या परिवर्तित करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें सारी जो आपने भौतिक परिवर्तन करने का प्रयास करने के बावजूद इसमें अगर कोई भी परिवर्तन प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी बॉडी रिजिड बॉडी कहलाती है। तो ये बात हो गई हमारी दृढ़ पिंड के लिए। अगर हम इस चैप्टर में आगे हम बात करेंगे तो वहां पर कई सारी टर्म्स आने वाली हैं। वो टर्म्स क्या हैं